ध्यान में डीपली जब चली जाती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि शिव पार्वती का मिलन हो रहा है मेरे अंदर। तो ये शरीर नहीं है, फिर मैं क्या हूँ? अर्धनारीश्वर हूँ, दोनों मेरे में मुझ में ही है। मुझ में ही है। ये महसूस होता है मुझे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्वास जो है वो शिव जी है, श्वास शिव है और आत्मा है पार्वती। तो ये शिव और पार्वती का मिलन हमारे अंदर हो रहा है। मैं शिव इसलिए मानती हूँ श्वास को कि श्वास है तो शिव है हम। नमस्कार दोस्तों, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुद्धिमती जी से और जानेंगे कि उनकी इतनी सुंदर यात्रा, उन्होंने और क्या क्या सीखा और क्या क्या काम वो अभी आगे कर रही हैं। उन्हीं के पास चलते हैं बिना समय गंवाए। नमस्कार बुद्धिमती जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार बुद्धिमती जी, जैसा कि हमने अभी तक सुना, आपने अपने जीवन में संघर्षों के बावजूद बहुत कुछ सीखा। हाँ जी। और जो भी कुछ आया संघर्ष, उस संघर्ष से आप और निखर कर आगे बढ़ी। हाँ जी। तो आपने जो ज्ञान लिया कि कैसे एक आदमी रम जाता है, हाँ जी। और आपकी भी यही इच्छा है कि आप भी उसी में रम जाएं और ध्यान करके या और अपने आप को समझ के ज्ञान प्राप्त करके। हाँ। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके ऐसे इतने सुंदर अनुभव और भी आपके साथ हुए क्या? हाँ जी, ऐसे हो रहे हैं। एक एक पड़ाव में एक एक नई शिक्षा मिल रही है, नया प्रकरण, मेरा एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अपने आप में जो परिवर्तन आ रहा है ये मैं भी अच्छी तरह पहचान पा रही हूँ। तो मुझे बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा भी लग रहा है। ये तो ऐसे हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो जब मैंने जाबाल, सत्यकांत जाबाल को देखा, पढ़ा, उस किताब को ट्रांसलेशन किया, तो भी मैं, यानी मेरी आत्मा और कुछ चाह रही थी कि और कुछ करो और कुछ करो। इतनी बार पढ़ी उस कहानी को, जितनी भी बार पढ़ती हूँ आंखों में आंसू निकल आते हैं। मैं कब पहुंचूंगी ऐसी स्थिति में, ऐसे जाबाल जैसे कब बनूंगी मैं? तो ये स्थिति होती थी, आंखों में आंसू आते थे मेरे। तो ट्रांसलेशन भी किया तो भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि सबको पता चले कम से कम। तो इसी लगन में लगी रही मैं, अभी तक मैं करती रहती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है मेरी। और इसके साथ साथ जब मैंने उस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेशन किया, इसके बाद मैडम ने कहा कि हम और सब्जेक्ट देंगे, आप हिंदी में कर लिया करो। तो तेलुगु के वो निकाल के कुछ आशा गुप्ता मैडम भी देती थी, और वो मैडम कालरा मैडम भी बताती थी कि फलाने इसमें देखो क्या कुछ नया है तो आप भेजिए। तो ऐसे मैंने कहानियाँ भी, मैंने कुछ और जो सब्जेक्ट इसमें तेलुगु ध्यान आंध्र प्रदेश में आती थी तो मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैं भेजा करती थी। तो इस तरह मेरी हम शुरुआत। बुद्धिमती जी यही जानना चाहते हैं कि आपका ये जो लिखने का, ये कब और कैसे शुरू हुआ? मुझे बचपन से ही लिखने की बहुत आकांक्षा थी। तो जब स्कूल में थी तभी भी मैं छोटे छोटी कहानियां बनाकर अपने आप से लिखती थी। और एक मैंने लिखा पथिक, जो अनजान है, उसे कुछ मालूम नहीं है, रोड पे जा रहा है जैसे बंजारों की तरह, वो उसके अनुभव सारे मैंने लिखे। तो उसको भी बहुत सराहा गया, सबने प्रशंसा की, हेडमास्टर ने भी प्रशंसा की। वो ऐसे रखा करते थे। तो बचपन से ही मुझे लिखने की इच्छा होती थी और लिखती थी भी, कविताएं बना के लिखती थी।
हमारे जब मैं स्कूल में जॉब करती थी नेवी स्कूल में, तो वहाँ एक पावनिर निकला, तो उसमें भी मैंने देश देश के ऊपर अपने यानी देशभक्ति पर मैंने बहुत बड़ी कविता लिखी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। आया है इसमें बुक में, कहानियाँ भी एक लिखी मैंने, तो उसमें ऐसे प्रकटित हुए हैं उसमें भी। हाँ हम्म। हाँ, आपने मतलब कि आपको बचपन से ही एक आदत थी, हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये एक जो आत्मा का आपका एक हुनर था वो बाहर आने लग गया हाँ जी। आपके लिखी हाँ जी। लिपि के माध्यम हाँ से। जी। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल। तो और बताइए कि हमें आपने बचपन के बाद से आगे बड़े हाँ, होते आगे गए और बढ़े, लिखते फिर रहे। जब मैं हैदराबाद आई, हमारे हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हैदराबाद आए, तो यहाँ जीके सर से मुलाकात हुई। तो जीके सर ने कहा कि मेरी भी कुछ किताबें हैं, आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो मैं वो भी करती थी। तो ऐसे एक समय ऐसा आया जब मेरा पति बहुत ही बीमार थे, लेकिन मुझे किताब भी खत्म करनी थी, लिखनी थी जल्दी, क्योंकि अब 3-4 किताबें हैं मेरे पास। तो जल्दी दूँगी तो वो लोग जल्दी प्रिंटिंग कर लेंगे। तो मैं क्या करती थी, रात को जब ये सब इसको इनकी सेवा, इनको बहुत सारे मसाज करने होते थे, 3-4 ऑयल, वो दवाइयाँ, वो सब उनकी सेवा करके, सब उनका खिला के, पिला के, उनको सुला के, फिर ऊपर से शॉल ओढ़ा के, ब्लैंकेट ओढ़ा के, मैं दरवाज़ा थोड़ा खोलकर, थोड़ा बंद करके, मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठकर लिखती थी 10:30 बजे। 10:30 बजे बैठकर 12:30 तक मैं जीके सर की किताब सच्ची सेवा नाम की किताब मैंने लिखी है। फिर 12:30 बज गए, तो फिर मैं ऐसे लिख रही थी, फिर वहीं पर 2x2 का पिरामिड था उसी रूम में, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ध्यान करके फिर जाके मैं सोऊंगी। फिर मैं बैठ के ध्यान कर रही थी, तो क्या हुआ कि ध्यान में मैं उठकर गई अंदर, और दरवाज़ा मैं थोड़ा-सा खोल के मैं देख रही हूँ कि कैसे हैं ये पति। तो देखा तो एक डबल कॉट है, तो एक तरफ पत्री जी सो रहे हैं और दूसरे पलंग पर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। तो मुझे लगा पत्री जी कहाँ से आकर ये सो रहे हैं। तो एकदम मेरी ध्यान बंद हो गया, और एकदम मैंने आँखें खोल दी, क्योंकि अभी शुरुआत थी ध्यान। तो आँखें खोल दी, और मैं जाकर, क्या ये सच है क्या? मैं जल्दी-जल्दी गई, अंदर जाके मैंने देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ़ मेरे पति सो रहे थे। तो ऐसे छोटे-छोटे अनुभव तो बहुत होते थे मेरे साथ। तो एक बार ऐसे ही मैं गई, एक मास्टर हैं हमारे, तो वो क्या करते थे, ध्यान में बैठते थे, और औरों को भी जिनकी समस्या हो उनको भी ध्यान में बिठाते थे। और वो क्या प्रार्थना करते थे या पता नहीं क्या करते थे, कि उनके अंदर कोई न कोई भगवान उनमें उतर आते थे। जैसे साईं बाबा आते थे और इनको ठीक करने के लिए कोई उपाय बताते थे, या कोई कभी कोई राघवेंद्र स्वामी आते थे, जीसस भी आते थे, उनका कोई न कोई उपाय बताते थे। ऐसे मैं भी गई उनके पास। मैं गई, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे हस्बैंड की ऐसे हो गई है, मैं लाचार हूँ, अभी एक अकेली हूँ। तो बोले कि ठीक है, मैं बैठूँगा ध्यान में, तो आप भी बैठ जाओ, देखते हैं कौन आते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि राघवेंद्र स्वामी उनके अंदर आ गए और बोलने लगे, एकदम से बोलने लगे, जैसे डाँटने लगे कि अभी तक क्या तुमने डेथ नहीं देखी? तुमको अभी तक मालूम नहीं है डेथ क्या है? क्या तू नहीं मरेगी? तू ऐसे ही रहेगी? तो ऐसे डाँट के फिर बोले, कोई बात नहीं, राघवा है मेरे पति का नाम, तो राघवा तो मेरे साथ है, मेरे पास है, चिंता क्यों करती है तू? उसने तो सब कुछ तुम्हें सौंप के आए हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है अभी, चिंता किस बात की है तुम्हें? ऐसे थोड़ी देर बोले। फिर बोले ठीक है, अब अपने पति से बात करो। तो फिर मेरे पति भी बोलने लगे, उन्हीं की आवाज़ में मेरे पति भी बोलने लगे, तो क्यों रोती है? मैंने तो सब अरेंज करके रखा है ना तुम्हारे लिए, बच्चों को देखो, और तुम भी सेवा करती रहो, सबकी सेवा करो तुम, अच्छा काम करो, अच्छे काम करो, और बच्चों को अच्छी तरह देखो। तो ऐसे करते रहो, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तू चिंतित रहेगी, दुखी रहेगी, मुझे दुख होगा। अगर मुझे सुखी रखना चाहती है, अच्छा रखना चाहती है, तो तू भी अच्छी तरह रह, खुश रह, ऐसे बोल के फिर राघवेंद्र स्वामी बोले ठीक है। तो राघवेंद्र स्वामी का मंदिर यहाँ
अपने ये इस इधर ही पास में है, करनूल, करनूल के पास ही है। वहाँ राघवेंद्र स्वामी का मंदिर है। फिर मंदिर यानी समाधि है उनकी, अभी भी जिंदा है वे, समाधि के अंदर बैठे हुए हैं, 300 साल जिंदा रहेंगे अभी, तो जीवित है अभी। तो उनके समाधि के ऊपर तुलसी का एक गमला है बड़ा सा, उसमें मट्टी रहती है, मृत्तिका बोलते हैं उसको। उस मृत्तिका को तुम लेकर आ जाओ और हाथ में पकड़ के 65 डेज तुम ध्यान करो, वो हाथ में पकड़ के, तो तुम्हारी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे उन्होंने कहा, राघवेंद्र स्वामी ने कहा। तो मैंने कहा ठीक है, एक उपाय मिल गया है मुझे। फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ जाके उनके पास बैठे, तो मंदिर में बहुत तकलीफ हुई। वहाँ जाने के लिए भी बच्चे को मैं बोल रही थी मुझे ले जाओ ले जाओ, तो कोई तैयार नहीं थे। तो जी के सर का ही एक बंदा, एक लड़का था उनके पास, वो बोला अम्मा मैं आपको ले जाऊंगा, सैटरडे संडे उसको छुट्टी है, वो पढ़ रहा है। तो बोला मैं ले जाऊंगा। फिर उसके साथ हम गए। फिर जाकर मंदिर में जाके वो पुड़िया लेकर आए तुलसी। और वहाँ ये महत्व ऐसा है कि ऐसा मट्टी निकाल के वो पैकेट बना के दे देते हैं, 1 साल होने पर फिर वो भर जाता, अपने आप भर जाता है वो गमला। गुरु पूर्णिमा के दिन निकालते हैं वहां से मट्टी सब निकाल के पुड़िया बना के बेचते हैं वो लोग। फिर 1 साल के बाद वो फिर अपने आप भर जाता है, ये महत्व वहाँ का है। तो ऐसे मैं लेकर आई अभी घर पे, मैंने पकड़ के ध्यान के, वो ध्यान करने के लिए अब जगह भी ढूंढनी है। मैं क्या सोच रही थी, अगर मैं ध्यान करूंगी तो इसके साथ साथ मौन व्रत भी करूंगी, मौन भी रहूंगी। तो इसके लिए मैं ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा जगह मिले मुझे, ऐसी जगह जहाँ पर मुझे खाना पीना सब बाहर रख दे और मैं अकेली घर में रहूं, मैं किसी को नहीं देखूंगी, कोई मुझे ना देखे, ऐसे मैं बैठी रहूं और ध्यान करती रहूं और ट्रांसलेशंस भी करती रहूं, मैं घर में पढ़ती भी रहूं किताबें। मैंने 6 किताबें पढ़ी उस दौरान, 65 डेज का उन्होंने बताया था। तो इस दौरान मैंने पुस्तकें भी पढ़ी। तो ऐसे करके मैं रही। तो क्या हुआ, ऐसे रहती थी तो फिर मैं शुरू, एक हमारे रिश्तेदार हैं विजयवाड़ा में, उन्होंने कहा, उनका मंदिर नीचे मंदिर है, ऊपर कमरे बने हुए हैं। उन्होंने कहा आप आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जो जगह भी मिल गई। यही लड़का मेरे साथ आया और मुझे विजयवाड़ा में छोड़ के चला गया, तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए। फिर मैं वहाँ रहने लगी, ना मैं किसको देखती हूँ ना मैं बोलती हूँ, कुछ मौन। फिर दरवाजे के पास ऐसे सवेरे चाय कॉफी टिफिन ब्रेकफास्ट सब रखते थे, दोपहर को खाना रखते थे, रात को ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ टिफिन जैसा रखते थे। तो मैं सवेरे 4 बजे उठकर नीचे उतरना पड़ता था, गर्म पानी नीचे है, तो नहा धो के मैं ऊपर चली जाती थी, क्योंकि मैं किसी को देखना नहीं चाहती थी। ऊपर चली जाती थी, फिर वहां एकदम ध्यान में बैठ जाती थी। तो पता नहीं कब आंखें खुलती है, फिर 8 9 बज जाते, 8:30 बज जाते ऐसे। तो उठकर फिर मैं देखती हूँ बाहर सब कुछ मिलता था, वो खा पी न, वो चलता रहता था ऐसे ही। 60 डेज तक मैं करती रही। तो उस दौरान में इतने सारे अनुभव हुए, इतने सारे अनुभव कि पत्री सर मुझे हमेशा दिखाई देते, जहां भी देखती रहूं वो दिखाई देते थे, दीवारों पर वो हंसते हुए ऐसे दिखाई देते, इधर उधर घूम। मैं देखती हूँ सच में है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो मेरे साथ ही घूम रहे, मेरे साथ ही रह रहे हैं, ऐसे मैं देख रही थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सवेरे नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा इधर ये होने लगा, कुछ जलन जैसा होने लगा। तो क्या पता नहीं ये लोग ज़्यादा दे रहे हैं क्या मेरे को, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इनको एक चिट्ठी लिख के रख दूंगी कि एक पेपर मैं ज़्यादा मत दीजिए, ऐसा मैं सोच रही थी। तो थोड़ी देर के बाद मैंने ऐसे ये उंगली को ऐसे दबा के ऐसे मैंने आंखें बंद की और ऐसे पकड़ के रखी। तो क्या हुआ, एकदम अनकॉन्शियस हो गई मैं, यानी माया जैसे लपट गई। तो तभी मैं सोच रही थी कि पत्री सर से पूछूंगी, वो सिद्धार्थ नाम की किताब है, हेनरी हेंसे की किताब है, सिद्धार्थ हेनरी हेंसे की, वो मैंने पढ़ा। तो उसमें एक वाक्य दिल को छू गया। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं पत्री सर से पूछूंगी। फिर लगा पत्री सर डांटेंगे, बोलेंगे तुम ही पढ़ो तुम ही जानो, मत पूछो, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे रख के मैं रह गई, तो मैं अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस होने के बाद तभी मुझे अनुभव हो रहा है, अंदर से पत्री सर की आवाज़ सुनाई दे रही है कि
मन, बुद्धि, अहंकार, ये तुम कभी मंदिर में जाती हो ना, तो जब मंदिर में जाती हो तो चार दीवारी होती है उनके, जो प्राकार होते हैं उनके, तीन चार प्राकार होते हैं हर मंदिर के। तो एक एक प्राकार को तुम पार करोगी तब न जाकर मंदिर में पहुंचोगी, परमात्मा के पास पहुंचोगी। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्राकार हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए, ऐसा पत्री सर बताते हैं। तो मुझे आंसर यही मिल गया है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर बाद में मैंने सोचा पति सर को थैंक यू सर, ऐसे मैंने बोल दिया। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि ये हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए, यानी वहां तो 60 दिन में क्या होता था, संगीत सुनाई देता था। और वो संगीत भी कैसा होता था कि ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः। ऐसे संगीत सुनाई देता था मुझे कमरों में। मैं भी उनके साथ साथ मैं भी गाती थी, पर यानी एक ऐसा माहौल है कि भगवानों के बीच में मैं बैठी हूँ, ऐसा मुझे लगता था। 60 दिन ऐसे लगा, बहुत अच्छा लगा। तो एक बार ऐसे ही मैं ध्यान की, उस दिन ज्यादा समय मैं बैठ गई थी, समझ में नहीं आया कितना, बहुत 3 घंटे के ऊपर ही बैठ गई मैं ध्यान में। बैठी रही थोड़ी, अब धीरे धीरे आंखें खुल नहीं रही थी, जबरदस्त बंद थी तो जबरदस्ती मैं खोल रही थी। तो आंखें खोल रही, धीरे धीरे मैं खोल के देख रही हूँ, मेरे पैरों से पैर, मेरे हाथों से हाथ, मेरे शरीर से श्री कृष्ण भगवान बाहर आ रहे। मेरे पैरों से पैर खींच रहे हैं और मेरे हाथों से उनके हाथ खींच रहे हैं, और मेरे छाती से वो बाहर निकल कर आ गए, और ऐसे पीछे ऐसे आगे जा रहे हैं। वो मुरली हाथ में है, वो ऐसे बोल, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे अंदर मैं ही हूँ, ऐसे बोलते बोलते वो हिलाते हिलाते ऐसे हंसते हुए, मैं ही हूँ तुम्हारे अंदर, ऐसे बोलते बोलते चले गए। तो एकदम जब ऐसे कुछ आ रहा, बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर मैंने आंखें खोला, एकदम देखा तो वो जा रहे हैं। मैं भी ऐसा देखती रही कि क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ, ऐसे मैं देख रही थी। तो सच ही है, वो सब बोलते बोलते चले गए। ऐसा एक बार हुआ। एक बार ऐसा है कि उस कमरे में एक कोने में श्री कृष्ण की मूर्ति, वो मेटल की, ब्लैक मेटल की मूर्ति 5 फीट की रखी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों इधर रखा है, नीचे मंदिर में रख सकते हैं ना, इधर क्यों रखा? तो बोले मुरली टूटी हुई है, इसलिए टूटा हुआ नहीं रखते हम, तो हमने इधर रख दिया। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पलंग इधर है, सिर इधर रख के मैं उधर सोती थी, तो यहाँ से 5 कदम दूर पर वो मूर्ति है। तो मुझे श्री कृष्ण बहुत पसंद है, तो मैं उनको ऐसे हाग करती हूँ ऐसे। तो एक एक दिन ऐसे क्या हुआ, रात को, आधी रात को नींद खुली मेरी, यानी मुझे जल्दी उठना है 4 बजे, तो इसलिए अलार्म रखती हूँ। तो अचानक नींद खुली, तो मैंने टाइम देखा, 1:32 हुए हैं, चलो अभी टाइम है। फिर सोने की सोच रही थी, इतने में मुझे सुनाई दे रहा है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं इतनी गाढ़ी नींद आ रही है, ये लोग ऐसे कौन है, क्या मैं बाद में ले लूंगी, उठने के बाद लूंगी, ऐसे मैंने कह दिया। फिर सो गए। फिर हो गया सवेरे, उस बात को मैं भूल ही गई। फिर रात को, नेक्स्ट डे नाइट को, फिर 1:32 को मुझे उठ गई मैं, देखा 1:32, फिर मैं लेट गई, सो गई। तो ये ले लो, ये ले लो, मैं बोल रही कौन बोल रहा है ये ले लो, क्या ले लो, क्या लूं मैं? तो मैंने धीरे से आंख खोल के, पलंग ऐसा सो रही थी, थोड़ा सा उठ के मैंने देखा, श्री कृष्ण की हाथ मेरे पास तक आई, और आई है, इतनी दूर पर है, और इतना सारा लाइट, बाप रे, बहुत, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, जैसे चुभ रहे आंखों में। मैं ऐसे करके क्या 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 दे रहे, क्या क्या दे रहे, ऐसा मैं देख रही थी, बस इतने चुभ रहे, लाइट है उनके हाथ में, ये ले लो, ये ले लो। अब मैं क्या, कैसे, नहीं 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 नहीं, ये मुझ चुभ रहा है, मैं आंख भी नहीं खोल पा रही हूँ, देखने भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो लाइट तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा अब मैं नहीं ले पाऊंगी, अब मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आंखें एकदम ऐसे बंद कर ली। तो वो हाथ पीछे चला गया, फिर इतने मेरे मेरे सिर तक, सिरहाने तक आ गए वो हाथ, फिर वो अंदर चला गया।
फिर नेक्स्ट डे सवेरे उठ के फिर मैंने देखा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, फिर मुझे एकदम बुरा लगा कि देखो कुछ अच्छी चीज दे रहे हैं, मैं नहीं ले पाई हूँ, यानी मेरी पात्रता। सामर्थ्यता नहीं है वहां हाँ। तक, पात्रता नहीं थी उतनी पात्रता नहीं थी मेरी। कि तो हाँ, लेने की तो मैं मिस हो गई हूँ, तो मैं एकदम ऐसे गले लग के फिर मैं बोले, श्री मुझे माफ कर दो, मुझे वो शक्ति दे दो ताकि मैं वो ले सकूं, जो हम्म, तुम दे रहे हो मैं लूंगी, मुझे वो शक्ति भी तुम ही दो। तो मैं कुछ अपने आप से कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं से वो मूर्ति को हग करके मैं से थोड़ी देर रह के, मुझे माफ कर दो, मुझे और शक्ति दो, ये सब मैंने मांगा उनसे। ये बात हुई है एक एक दिन, यानी हर रात कुछ न कुछ अनुभव होते रहते हैं। वो लेडीज और जेंट्स सब मिल के गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, दीवारों से आवाज आती है। पत्री सर जहां भी देखो, पत्री सर ऐसे लेटे, लिखो लिखो, ट्रांसलेशन कर रही थी, तो लिखो लिखो, ऐसे बताते रहते। कभी बैठ के ऐसे बैठ के देखते रहते मुझे, इधर बैठ के देखते रहते। जहां भी देखो पत्री सर दिखाई दे रहे हैं, श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, दीवारों से आवाजें आ रही है, गाने, यानी उस रूम में क्या हो गया है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान का महत्व है शायद, क्योंकि ज्यादा देर ध्यान में बिताती थी मैं, ज्यादा समय। बुद्धिमती जी, जैसा कि आपने इस 60 दिनों में 65 दिनों में आपने किताब पढ़ी और आपको हृदय में पेन होना शुरू किया और आपको मैसेज मिला, पति जी का भी मैसेज मिला कि मन, बुद्धि और अहंकार, जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तो आप अपने हृदय में एंटर नहीं कर पाओगे। आत्मा में, मतलब कि हमारा जो आत्मा का स्थान है वो हमारा हृदय, ये आपकी इंडिकेशन थी। हाँ, कि हम उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, उसको पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। हाँ जी। तो हम मनुष्य जीवन में ये जो हमारे 3, हमारे जो भी अवगुण हैं या गुण, जिस भी उसको मार्ग में समझते हैं, इन तीनों को हमें छोड़ना। हाँ जी। मन, बुद्धि और अहंकार को हम हाँ जी। छोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। आत्मा के साथ हमारा एकीकरण होगा, एकीकरण। एकत्व होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये एक ज्ञान है ज्ञान जिसको मिला है आत्मा को जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समझ पाते हैं। और ये आपका हुआ इसलिए हाँ जी, क्योंकि आपकी ध्यान की गहराई बढ़ती बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली क्योंकि जा अधिक समय ध्यान में चला रही, जाता ध्यान में है, चला रहा। फिर लिखने में थोड़ा समय, फिर पढ़ने में थोड़ा समय। हाँ, तो ये पढ़ना और लिखना तो थोड़ा कम ही, ध्यान ज्यादा होता ध्यान है, ज़्यादा हो ज्यादा गया। होता है। बीच में खाना पीना वो थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ, सा हाँ, समय हाँ। है बस। तो जब हम जैसा कि अगला भी आपका हर अनुभव एक अनोखा अनुभव है। आगे भी जब आपको आया कि आपको प्रकाश मिल रहा है, हाँ जी। तो हम सबको भी उसकी तैयारी करनी है पहले, हाँ जी। हाँ जी। ताकि हम उस प्रकाश को ले ले सकें। सकें। इसीलिए पत्री जी जो हमें बोलते हैं कि आप ज़्यादा ध्यान करो, हाँ जी। सज्जन सांगत्य करो हाँ जी। और स्वाध्याय करिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें और गांठें खोलने की आसानी हो जाती हो है जाएगी। और हमारी गांठें अपने आप खुलनी शुरू हो जाती है। हो- तो हमें हमेशा उस स्थिति के लिए तैयार रहना है कि हमें जो मिल रहा है उसको हम स्वीकार भी कर पाए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो उतनी आप शक्ति हम में आनी आनी चाहिए, चाहिए। वो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और अभी पत्री सर हमेशा कहा करते हैं कि जो हो रहा है वो होने दो। किसी अभी जैसे वो कुछ हो रहा है, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है, तुम ऐसा मत करो, हमें बोलने का हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जो हो रहा है चुपचाप होने दो, ये नहीं होना है, ये होना है, ऐसा कुछ मत सोचो, एज इट इज रहो तुम। चाहे वो अपने साथ है या दूसरों के साथ भी हो, अपने घर में हो या कहीं भी हो, हाँ, किसी भी हालत में हो। हमें जो नॉन इंटरफियरेंस है, हाँ, पति सर का जो मैसेज है, ये भी कि नॉन इंटरफियरेंस, वो भी कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। किसी आत्मा की जर्नी में हमें इन्वॉल्व नहीं है, हमें घुसना नहीं है। नहीं, उसको जो अनुभव लेना है उसको लेने दीजिए, लेने दीजिए। और आपका ये जो साधना का प्रक्रिया भी बनी 65 दिन की, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हाँ जी। कि ये एक बहाना था आपकी प्रगति को और आगे बढ़ाने का, ताकि और जल्दी से जल्दी आगे आप आत्मा की जर्नी को और आगे बढ़ा सके, समझ सके।
तो ये भी एक परिस्थिति है। इस चीज को भी हमें समझ के, वही चीज है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करें। स्वीकार करना, हाँ, कैसी भी हो, ये कैसे क्यों हुआ, भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान है कि नहीं, ये सब कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी हो। अभी 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 पत्री जी ने वो मैसेज भी दिया है, वॉट एवर इट इज यू हैव टू फॉलो एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हाँ, वो भी है। हाँ, तो ऐसे फिर ये आदत अभी अभी मैंने भी सीखा। फिर जो भी हो रहा है, पहले कुछ होने से मैं चिल्लाना या अपने आप को ये क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत चिंतित रहती थी पहले पहले। लेकिन अब आजकल ये बेंगलुरु से आने के बाद वो भी चला गया, वो जो आदत थी मेरी चली गई। वो अभी क्या है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है कहीं भी, सिर्फ अपने कामों से। जैसे अब खाना बनाना है, मुझे खाना है, बस ऐसे कामों से ही मेरा मतलब है, और किसी से कुछ काम नहीं, कुछ भी हो। ऐसा ही है मेरी आदत, अभी मैं बना रही हूँ धीरे धीरे। ऐसे ही आत्मा की वृद्धि यानी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती, प्रगति हो रही आत्मा प्रगति की, हो रही है, आगे आगे बढ़ बढ़ रही। रही है, उन्नति हो रही है। हाँ, तो चल रहा है ऐसे हाँ, ही। बहुत सारे अनुभव उधर ऐसे ही हुए हैं। परमात्मा, एक बार ऐसा मुझे स्वप्न आया था वहीं पर, इन 60 दिनों में सपना आया मुझे कि वहाँ एक नीचे मंदिर में एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर उनके गुरुजी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है। तो वहां पर सपने में मैं क्या देख रही हूँ कि वो 3 सिंहासन रखे हुए हैं। तो बीच के सिंहासन में राघवेंद्र स्वामी बैठे हैं। इस दाएं सिंहासन में वो गुरुजी की फोटो है, वो गुरुजी बैठे हैं। और इस तरफ के सिंहासन में पत्री जी बैठे हैं। यानी मेरा ये जो संकल्प था 60 दिन का, ये मेरा अपना नहीं है, उन तीनों ने डिसाइड किया है। कैसे, ये सपने में दिखाई दिया मुझे। तो राघवेंद्र स्वामी बोल रहे हैं, मैंने तो आदेश दिया था ऐसे। और स्टेज के नीचे मैं बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में बैठे हैं, और इस तरफ उस मंदिर को जिसने बनाया है, एक स्त्री है, लेडी है, वो वे बैठी हैं, बड़ी हैं, वो बैठी हैं एक तरफ। तो हम तीनों नीचे बैठे हुए हैं और हम सुन रहे हैं उनकी बातें। तो राघवेंद्र स्वामी बोल रहे हैं, मैंने तो इनको आदेश दिया था, तो अच्छा हुआ कि वो गुरुजी से बोल रहे, अच्छा हुआ आपने यहाँ करने को स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करेंगे ना आप कि नहीं करेंगे, इनको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा राघवेंद्र स्वामी उनको पूछ रहे हैं। इस मंदिर में इनको अलाउ करेंगे आप? तो उन्होंने कहा, उन्होंने, वो लेडी जो मेरे बाजू में बैठी है उनसे पूछ रहे हैं, अम्मा क्या करेंगे, इनको अलाउ करें कि नहीं करें? तो वो जो बैठी हैं वो थोड़ा सा झुक के, बाबा जी आपकी मर्जी, अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं भी हाँ। तो गुरुजी थोड़ी देर सोच के बोलते हैं, हाँ ठीक है आप यहाँ कर लो। तो फिर पत्री जी देखो ऐसे ऐसे करने लगे। पत्री जी बहुत खुश हो गए कि मुझे मान लिया उन्होंने, मेरे साधना यहाँ हो, उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनका मंदिर है, उन्होंने मान लिया। तो फिर जब पत्री जी भी ऐसे हंस के ऐसे हंसने लगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे। चलो मंजूर हो गया है, मैं यहाँ कंटिन्यू करूंगी। यानी उठने के बाद मुझे लगा ये मेरा संकल्प नहीं है, ये उन तीनों का संकल्प है, जिन्होंने यहाँ मुझे जगह दी और आदेश दिया, और चला रहे हैं, साथ रह के, पत्री जी मेरे साथ रह के ये काम करवा रहे हैं यहाँ। क्यों? इसीलिए तो बार बार हर जगह पे दिखाई दे रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, इसीलिए वो हो रहा है। वो 60 दिन पूरा हो गया। तो बाद में जब मैं बाहर आई, क्योंकि मौन में थी, बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, और चलना फिरना भी नहीं था, घर पे सिर्फ वो कमरे में ही रहती थी, और नीचे सिर्फ उतरती ऊपर जाती बस एक बार। तो जब 60 दिन खत्म हो गए तो बाहर आ गए, तो ना तो आवाज निकली मेरे गले से और ना चल पा रही थी। मुझे 2 लोग पकड़ के चला रहे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे कदम मेरे पड़ रहे थे। मेरा बेटा आया था मुझे ले जाने के लिए, तो वो हाथ पकड़ के चला रहा है, तो ऐसे ऐसे कदम हो रहे, लड़खड़ा रहे मेरे कदम। तो बात नहीं निकल रही थी। मैंने कहा मैं गूंगी तो नहीं हो जाऊंगी, नहीं परमात्मा है मेरे साथ, वो अच्छा बना देंगे। तो ऐसे करके मेरा वो संपूर्ण हुआ है। 60 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ।
बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। हाँ। तो आपने बुद्धिमती जी, हमने मतलब आपके इतने अनगिनत अनुभव हैं, तो समय के अभाव के कारण हम पूरे नहीं सुन पाए, बट हम ऐसा चाहत रखते हैं कि आप अपने अनुभवों की एक पुस्तक लिखिए, ताकि हम सब तक वो हम अनुभव आपके और सुन सकें और समझ सकें। अभी हम आपसे और गहराई में जानते हैं कि जैसे आपने कहने पे अपने स्वयं भी इच्छा भी थी, और आपने पुस्तकें ट्रांसलेट करनी भी शुरू कर दी हिंदी में भी, हाँ जी। और आपने जीके सर की, जैसे जीके सर आप बता रहे थे कि आपको वो अपने घर ले गए, आपने हाँ, बताया था, तो उसके बारे में बताइए। और वहाँ मैंने 3 पुस्तकें ट्रांसलेशन किया। मुझे उठने नहीं देते थे, उठना नहीं, तुम बैठी रहो, खाना वो कोई बनाएँगे, वो तुमको खिलाएँगे, तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग कर लेंगे काम, आपको सिर्फ़ बैठकर लिखना है। यानी मेरे माइंड सेट को चेंज करना चाहते थे, क्योंकि मेरा माइंड सेट एकदम अपसेट हो गया था। पति वो देव के जाने के बाद। हाँ, पति के जाने के बाद, इसीलिए उसको चेंज करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है। लेकिन बहुत काम आया वो, उसके बाद ही मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो इस तरह स्टार्ट हुआ, अच्छा लगा मुझे, तो लिखती गई, अभी भी लिख रही हूँ, अभी भी आधा-आधा लिख के आई हूँ यहाँ पर, है पूरा करूँगी मैं। हाँ। तो आपने अभी जैसे पुस्तकें ट्रांसलेशन करनी शुरू कर दी, ये कर दिया, अभी आपका एक बहुत बड़ा योगदान पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका में भी है। आप वहाँ पर भी, जैसे आपने कालरा जी को भेजी, ठीक है, वो भी पिरामिड ध्यान जगत ही था, हाँ, तो ध्यान भारत था पहले उसका हाँ, नाम, हाँ, हाँ। अभी वो पिरामिड ध्यान जगत हो गया। तो आपका अब जो नया अनुभव है लिखने का, हाँ जी, हम्म, वो कैसा है आपको? क्या हाँ। क्या आपको आज भी, आप जब लिखती हैं तो आप उससे कुछ और भी सीखती? बहुत कुछ सीखती हूँ मैं, क्योंकि नई-नई बातें, और हर पुस्तक मैं पढ़ नहीं सकती। तो अभी कोई पुस्तक लिख रही हूँ तो उसमें जितना मैटर है, जितना ये बोलते हैं मक्खन है, उसको मैं अपने अंदर ले अंदर जाती हूँ। ले लेती हूँ। जितना भी उसमें ये है सब्जेक्ट, मेरे अंदर दिमाग में चला जाता है। मुझे वो अच्छा भी लगता है कि वो नई-नई बातें मुझे समझ में आ रही हैं। अभी पिछले महीने मैंने अमरत्व नाम की किताब लिखी, यानी हम भी अमर हो सकते हैं। जैसे परशुराम अमर है, और द्रौपदी अमर है, कुंती अमर है, वो लोग, उनकी डेथ नहीं हुई, अमर हैं वो लोग। तो ऐसे हम भी रह सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है वो उस पुस्तक में रखा हुआ है, दिया हुआ है। तो वो पुस्तक लिखते-लिखते, हाँ, मैं भी अमर हो जाऊँ तो अच्छा है, कि बहुत और बहुत कुछ लिख पाऊँगी मैं। यानी ये तमन्ना थी मेरी कि और लिखूँगी मैं, और लिखूँगी। तो ये लिखती रहूँगी मैं, अच्छा है, मैं तो उसमें जो सब्जेक्ट उसमें आ रहा है, वो मेरे दिमाग में बैठ रहा है, बैठ तो जाता है। ऐसा एक है। और अभी ये मैडम ने वसंता बस मैडम ने लॉकडाउन के जो जितने भी पति सर के मैसेजेस। मैसेजेस हैं, और ये ध्यान महाचक्र के पहले के जितने भी मैसेज, बहुत पहले के, तो वो सब भी मैंने ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। तो उसमें भी बहुत ज्ञान, क्योंकि उस समय सवेरे बैठे रहते, सुनते हैं, लेकिन याद नहीं अंदर नहीं जा रहा नहीं था। जाता। हाँ। सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो अभी जब पुस्तक पढ़ते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाती है बात। हम्म। तो ऐसे उनको सबको भी मैंने भेजा है, पूरे जितने भी ये हुए हैं पति सर के स्पीचेस हैं, सब हिंदी में हुए हैं। और ये प्रश्नोत्तर भी हुए हैं, और इसके साथ साथ ये क्या प्रश्नोत्तर भी मैंने किए हैं पहले। यानी मेरा 2018 में मेरी पुस्तक ये हुई है, रिलीज हुई है, प्रश्नोत्तरोपनिषद ऐसे। तो अच्छा। उधर हुई है वो, अक्टूबर में मेला उधर होता है ना, अक्टूबर में कुंभ मेला, कुंभ कुंभ मेला। मेला में उसका ये हुआ है, रिलीज किया है पति हम्म। सर ने उसको, पुस्तक को। तो वो 18 में रिलीज हुई। तो अभी ये जितने भी हो रहे हैं, ये सब ध्यान भारत में आ रहे हैं, हिंदी पिरामिड ध्यान भारत में आ रहे हैं, जागत ध्यान जगत में। अभी रिसेंटली
ये लिखा है अपने न्यूटन सर के भी मैंने एक सामंजस्य संबंध, हमें कैसे संबंध रखने से हम अच्छी तरह रहेंगे, वो कर्म प्रक्षालन हो रहा है, ये वो बहुत बढ़िया तरीके से अभी नई किताब में आई है इस महीने की। तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी समझ में आ रहा है कि हमें कैसे रहना है, मैं सीख भी रही हूँ मैं कि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये एक स्टेप आगे बढ़ सकती हूँ मैं इनसे। और अभी और एक किताब लास्ट मंथ में 2 मंथ्स बैक मैंने लिखी है, ये है कि पत्री सर और उनके बड़े दामाद स्वाध्याय योग के बारे में बहुत सारी किताबें और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में, किताबों के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोनों। तो वो इतना मुझे इतना अच्छा लगा कि वो क्या लेखक इतने बढ़िया, इतने विचार उनके, वो दृष्टिकोण, लेखकों के दृष्टिकोण कैसे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण, और जनता की भलाई के लिए, जनता को उन्नत करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, ये सब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो ये सब ज्ञान मुझे मिल रहा है, इसमें मेरा भी स्वार्थ है, ज्ञान बढ़ रहा है मेरा। तो वो अभी पेपर्स मेरे पास हैं तो मैं कभी भी खोलकर मैं पढ़ सकती हूँ, देख सकती हूँ। सभी की हैं, बहुत सारे लेखक हैं उसमें, 10 पेजेस के ऊपर आ गए हैं सब, दो पुस्तक का नाम और उनमें उन्होंने क्या एसेंस डाले हैं वो। तो ये पूरा बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, तो ये भी अच्छा लग रहा है। अभी 2 महीने हुए उसको लिख के भेज दिया मैंने, पता नहीं वो कब आया होगा, अभी लास्ट मंथ में पूछना है। अच्छा लगा मुझे। बुद्धिमती जी, जैसा कि आपके अनुभव से मुझे जितना समझ आ रहा है कि हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तब हमारी कभी कभी कंसंट्रेशन इधर उधर हो सकती है, पर जब हम उसकी लेखनी भी लिखते हैं तो हमारी और भी इंद्रियां इसमें काम करती हैं। तो हमारी जो समझने की या उस लेसन को ग्रहण करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। हमारी आत्मा को और आनंद मिलता है। तो आपके इस अनुभव से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ, जैसे पत्री जी ने बोला कि आप पुस्तकें भी पढ़िए, स्वाध्याय भी करिए, और फिर जो आपका हुनर है उसको पहचाने, और फिर आगे लोगों तक उसको पहुंचाएं। तो अभी और भी हम पुस्तकों में, या आपको कोई किताब ऐसी जो आपने लिखी, कुछ तो आपने बताई, कुछ और भी ऐसी पुस्तक है जिसको आपको लगता है कि दर्शकों तक वो पहुंचनी चाहिए? और वो सबके लिए ज़रूरी है, सभी की साधना के लिए ज़रूरी है। तो हमें उसके बारे में आप बताएंगे? वैसे एक पुस्तक है, भीष्म पितामह ने बताई थी, एक मास्टर है महाराष्ट्र में, उनको बताई थी। तो वो पुस्तक इंग्लिश में आई, फिर तेलुगु में आई, तो वो किताब मुझे मिली। तो मैंने उसका नाम जान सकते हैं? भीष्म पितामह। भीष्म। तो अभी मैंने छोड़ दिया कि वो जो ये लिखेंगे, यानी प्रिंटिंग होगी तो वो खुद अपना कुछ चुनेंगे उसका हेडिंग। तो भीष्म ही लिखा मैंने भी, क्योंकि पुस्तक पर भीष्म ही है। तो इसमें भीष्म पितामह मैंने कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छा बताया। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कर्म से ही हम लोग जी रहे हैं। हमारे जीने के तरीके जो हैं, जो हमारी चाहत है, जो हम कर रहे हैं, ये सब, और हमें जो प्राप्त हो रहा है, हमें जो मिल रहा है, वो सब भी हमारे कर्म के हिसाब से ही हो रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट है वो कर्म सिद्धांत हमारे जीवन में, रोजमर्रे में हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सब भी उसमें यानी डिटेल में है कर्म सिद्धांत। वो किताब अभी अभी मैंने मार्च में भेजा है, तो वो प्रिंटिंग हुई है। तो वो उस किताब से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, और अपने आप को संभालने में जो भी मैं करती हूँ, सोच समझ के हाँ मुझे करना चाहिए, कहीं कर्म तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं कर्म तो नहीं बना रही हूँ अपना, नहीं, और मेरा इससे मेरे कर्म छूट रहे ना, तो हाँ ठीक छूट रहे। तो ऐसे करके अब कुछ भी हुआ, चल कोई बात नहीं, मेरा कर्म छूट रहे हैं,
यानी ऐसा मुझ में परिवर्तन आ रहा है, एक एक पुस्तक से एक एक परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं। तो वो जो साइंस की कि मैंने अमृतत्व की, उससे मेरे अंदर ये उत्पन्न हो गया कि अब मैं बस अमृतत्व पाकर रहूंगी। अब इच्छा, यानी उसके लिए क्या करना है मैं कर रही हूँ, करती हूँ। तो और ऐसे ही कर्म सिद्धांत का जब लिखा तो बस ठीक है, बहुत अच्छा है। मुझे तो अब हर बात में कुछ भी हो, उंगली कट गई, अरे कुछ कर्म छूट रहा है मेरा। तो इस छोटी छोटी बातों में भी मुझे कर्म का वो पालन करना, उस समझना, मुझे क्या नहीं करना चाहिए उसको दबा देना, जो करना चाहिए उसको करना, ऐसे सब मैं उसका ये कर रही हूँ अभी, चला रही हूँ उससे ऐसे ही। तो ये अनुभव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ अभी अभी जो मैंने कहा, अनेक जो लेखकों के मैंने पुस्तक, मैंने वो उनके पुस्तकों के बारे में मैंने लिखा, एक एक की एक अलग अलग सब्जेक्ट है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो उस सभी सब्जेक्ट को जब भी मुझे लगता है कि एक बार पढ़ लूंगी, फिर वो मैंने निकाल के वो पेपर्स पढ़ती हूँ, तो हाँ ये तो मुझे करना है, ये मुझे कर, यानी अपने आप को मैं कैसे, वो जैसे मूर्ति बनाने के लिए वो काटते हैं ना, उसको तराशते रहे। तराशते हैं, ऐसे मैं अपने आप को तराशने की कोशिश में लगी रहती हूँ हमेशा, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। तो अगर बाई चांस गलती से बोल भी दिया तो मैं इमीडिएटली, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, माफ कर दो, माफ कर दो, गलती से मेरे शब्द निकल गए, मैं बोल देती हूँ, सॉरी सॉरी बोल देती हूँ। या पहले ही अगर समझ में याद रहता है तो मैं नहीं करूंगी वो काम जो मुझे ये हो रहा है। तो इस तरह ऐसे जो मैं लिखती हूँ, उनसे मुझे अपने आप को सुधारने के लिए बहुत ये अवकाश प्राप्त हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। आपकी आत्मा का इतना सुंदर डिज़ाइन जो आपने चूज़ करा लेखनी के माध्यम से, हाँ जी। और आप उसको और बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा की यात्रा अनंत है। पर पत्री जी बोलते हैं कि हम इस यात्रा को, हाँ जी, इस जन्म में 1 इंच, आधा इंच भी बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने को हम इसको 200 स्पीड से भी लेकर जा सकते हैं। हाँ। जा सकते हैं। तो आपने अपनी इस यात्रा को 200 स्पीड पे ले जा रहे हैं। आप स्वयं को ही तराश रहे हैं और स्वयं ही एक कोहनूर बन जाएंगे। पत्री जी तो तराश ही रहे हैं, वो हाँ, हमेशा साथ में साथ रहते, में रहते ये हैं। ना करो, वो ना करो, ये करो, वो करो, ऐसे। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैं इस यात्रा को कंटिन्यू रखूं। हाँ, तो अभी भी और चीज़ आपसे और पूछना चाहते हैं कि जितना अनुभव आप कर रहे हैं, और भी कोई अनुभव आपका, हाँ वो जी, भी बताइए हाँ हमें। जी, एक अनुभव है जो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। तो एक बार क्या, मैं पहले कुछ दिन तक, पत्री सर हमारे घर में ही हैं, तो मेरी आदत सी पड़ गई थी कि पत्री सर जैसे सोफे में बैठे हैं, मैं पूछती हूँ पत्री सर मैं आज क्या बनाऊँ, बैंगन की सब्जी आपको बहुत पसंद है, मैं बनाऊंगी। वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बैठे हुए हैं, तो मैं बैंगन की सब्जी बनाऊँ, तो हाँ बना, मैं बैंगन की सब्जी मैं खुद खा जाती ऐसे। तो ऐसे लगता है पत्री जी मैं ये काम करूँ, पत्री जी आप मेरे साथ आओ, मुझे डर नहीं लगेगा, पत्री जी आप मेरे साथ रहो। तो ऐसे कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर में थे वो, तो अभी नहीं दिख रहे हैं लेकिन उस समय थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक मुझे किसी को कुछ 18,000 या 15,000 कुछ देने थे पैसे, घर में पैसे नहीं थे। तो मैं सोच रही थी एटीएम में जाकर पैसे ले लूंगी, और वो 4 बजे आएगा, बोला शाम को 4 बजे आऊँगा, आप पैसे तैयार रखो। मैंने कहा ठीक है, तो सवेरे का टाइम है, तो मैं ऐसे ही बोली कि मैं एटीएम जाके पैसे लेकर आऊंगी। मेरे सब घर में काम निबटते निबटते मैं 1 बज गया, 1 बजे मैं जाके एटीएम से मैं लाना चाहती थी। तो बच्चे बोले कि नहीं नहीं अभी तो ये जो एटीएम है दूर है, और बीच में पेड़ और सुनसान जगह है, और वहां पर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, किसी का चेन, किसी का पर्स खींच लिया, किसी ऐसे छुप पेड़ों के पीछे छुपे रहते हैं, ऐसे सब डराते हुए भी। तो मत जाओ आप, इतना पैसा आप लेकर आओगे, मत जाओ बोल रहे। नहीं नहीं वो 4 बजे आएगा तब जाऊंगी, कि मैं अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं अभी जाके लाती हूँ। तो मना तो किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, पत्री जी हैं मेरे साथ, मुझे कोई डर नहीं है,
मैंने कहा सर आप एटीएम चलते हैं मेरे साथ आइए, पैसे लाने हैं। तो चलो ऐसे बोले, एकदम चलो ऐसे हाथ दिखाते हैं। तो फिर हम लोग बाहर आ गए, फिर मैंने ताला लगाया घर को और ऐसे रोड पर आ गए। पत्री सर 2 कदम आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रही हूँ। पीछे हाथ बांध के चलते हैं पत्री सर, ऐसे चलते चलते बार बार पीछे मुड़ के बातें कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। पीछे मुड़ रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और मेरी छाती से बुलबुले निकल रहे हैं, बहुत सारे बुलबुले, वो सर्फ के जो बुलबुले निकल, ऐसे बुलबुले निकल रहे हैं, उधर जा रहे हैं। सर बात कर रहे हैं, ये बुलबुले निकल रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं, इधर से ये जा रहे हैं। तो मैं सर को देख रही हूँ, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। यहाँ से देखते हूँ, यहाँ से बुलबुले निकल रही हैं, ये क्या जा रहे हैं, इधर से क्या जा रहे हैं, ऐसे मैं देख रही हूँ। समझ में नहीं आया। जब तक हम जाते रहे एटीएम तक, तब तक वो चलता रहा। फिर पता ही नहीं चला कब पैसे निकाले, मैंने पैसे निकाल लिए और मैं आ गई घर को। और कब आए ये भी नहीं, यानी दिमाग में नहीं है कि मैं कैसे आई, कब आई। जब अंदर आके जब थाला खोल रही थी तब मैं होश में आई। अरे मैं तो पैसे ले लिए मैंने, मैं आ गई, पत्री सर भी आ गए, अंदर आ गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये बुलबुले क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। जब रात को ध्यान में बैठी तब मुझे ऐसा एकदम वो क्लिक हुआ कि वो बुलबुले नहीं है, आत्मा से परमात्मा की वार्तालाप हो रही है, बातें हो रही, दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हाँ? आत्मा परमात्मा की बातें हो रही है। मैं कौन हूँ, मैं तो एक क्या बोलते हैं, एक पोशाक, पोशाक, हाँ शरीर, कुछ भी नहीं है। ये तो एक वो है वो क्या लोहा पिघलाने का वो होता है ना, भट्टी, ऐसा वो होता है। मैं ऐसी हूँ, मेरे अंदर वो जो है वो अब परमात्मा बैठे हैं सामने, आत्मा और परमात्मा में बातचीत हो रही है। तब रात को ध्यान में मुझे समझ में आया। आने के बाद पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, जाने दो बाद में देखेंगे, क्योंकि आते ही वो आएगा 4 बजे, उसको देना है, ये काम में लग गई। ये एक अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा कि पत्री सर साथ हैं। और ये अगर हम गलती से कुछ बढ़ा चढ़ा कर हम बोलेंगे ना, तो पत्री सर झट बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं। एक बार ऐसे भी हुआ है, पत्री सर खुद ही पूछ रहे थे आप क्या अनुभव सुनाओ, तो मैंने ऐसे बताया। तो वो पहला, सबसे पहला अनुभव एक ऐसा है कि सबसे पहला जब ध्यान में आई तो पहला अनुभव, तो 4 बजे, 4:30 बजे उठ के ध्यान में बैठती थी पिरामिड। 2x2, मैं 2x2 यहाँ खरीदा था विशाखापट्टनम में, उसके नीचे बैठ जाती थी मैं। तो 4:30 बजे बैठी, तो थोड़ी देर तो ध्यान किया। इसके बाद मुझे एकदम एक विचार आ गया कि वो चंदना ब्रदर्स में यानी शॉप है, कपड़ों साड़ियों का शॉप है, चंदना ब्रदर्स में एक साड़ी खरीदे तो एक साड़ी फ्री में मिलता है, शाम को जाके देखेंगे। ऐसा विचार आया। तो जब ध्यान करती हूँ थोड़ी देर, तो आधा घंटा तो मैंने ध्यान किया, फिर ये विचार आ गया, तो सोच रही हूँ हाँ शाम को जाऊंगी और देखूंगी। तब सडनली एक वो सुई होती है ना, सुई, वो बड़ी सुई होती है जो बोरी सीते हैं, उससे ऐसा गाड़ दिया, किसी ने जोर से ऐसा गाड़ दिया। तो एकदम दर्द हुआ, बाह मैंने कहा। तो जब ऐसा बाह मैं बोली ना, अंदर से पत्री सर की आवाज आ रही, कर कर ध्यान कर, अरे तेलुगु में चाहिए 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 बोल रहे हैं, कर कर। तब मैं बोला, अरे बाप रे, तभी शुरुआत ही थी, तो 2 महीने हुए थे ध्यान में आकर। मैं सोची कोई आदमी आ गया, मैंने एकदम झट आंखें खोल के इधर उधर देख रही थी, इतना ज्ञान नहीं था कि वो कोई बाहर है या मेरे अंदर से आवाज आ रही है। तो पत्री सर बोल रहे कर, यानी पहले से ही मेरे साथ हैं पत्री सर। 24 जुलाई को एक मेडिटेटर ने मुझे फ़ोन किया, आप करताल आ रहे हो क्या? मैंने कहा अभी क्यों, अभी तो मैं नहीं आऊँगी। बोले नहीं नहीं, आपको पता नहीं क्या, पत्री सर ने 1 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया है, ऐसा बात है। अच्छा अच्छा। तो मैं एकदम, मुझे रोना आ गया और मैं तड़पने लगी। मैंने कहा मैं तो जाऊँगी। फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि शाम हो गई थी, नेक्स्ट डे मैं चली गई उधर, करताल आ गई मैं। फिर जब पत्री सर को बोले क्यों में शाम को 4 बजे सबको आना है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर हम आ रहे थे, लाइन में आ रहे थे, पत्री सर ऐसे दरवाजे के पास ऐसे आराम कुर्सी में बैठे हुए थे, सांस बहुत तेज चल रही थी उनकी।
फिर भी ऐसे बैठे हुए थे, तो वो मैं हम लोग लाइन में आए, जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा आगे कोई नहीं दिख रहा है, पीछे भी कोई नहीं है, मैं अकेले कैसे रह गई। फिर मैंने तब पत्री सर की आंखों में मैं घूर घूर के देख रही थी, मैं कि ऐसे एकदम बड़ी करके मैं घूर घूर के उनके आंखों में ही देख रही थी। तो वो मामूली से देख रहे थे, सडनली ऐसे कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा कुछ दे रहे हैं मेरे को, कुछ देने की उसमें संदेश है, कुछ देना चाहते हैं। तो फिर जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने अरे ले लिया, मैंने ऐसे करके मैंने प्रणाम किया। प्रणाम किया, फिर मैं आगे बढ़ गई। फिर बाद में शाम को पता चला कि 4:30 बजे ये हो गए। फिर पता चला अभी पति सर सुधर रहे हैं, उनका वो दमा ठीक हो गया है। 5 बजे खबर मिली। हाँ हाँ मैया सब अभी इधर ही कहीं विला में थे हम लोग। तो हाँ ठीक हो गया, हाँ, अच्छा हो गया। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं अभी पति सर नहीं है। तो जितनी भी लेडीज हैं सब एकदम जोर से रो पड़े। फिर मैडम ने कहा नहीं रोना नहीं, पति सर को पसंद नहीं है, सब हम शांत हो गए। लेकिन पता नहीं मुझ में क्या हो गया है। एक मैडम भी बता रही थी कि यहाँ से जब हम घर पहुंचे सभी लोग वो दर्द कुछ बॉडी पेन्स या बुखार टेम्परेचर वगैरह लेके सब लोग गए हैं। तो मैं भी घर जाके ऐसा हुआ। लेकिन जब रात को फिर एक मैडम के साथ मैं आई थी, तो वो मैडम बोली कि अब 10:30 बजे कोई नहीं रहेगा, हम जाके देखेंगे। तो हम मैंने कहा चलो चलो, क्योंकि पीछे का ही है उनका। तो हम लोग गए। तो वहाँ मैं 10 मिनट 15 मिनट खड़ी रही, बोलती रही, हे परमात्मा, अभी तो कच्चा मांस खाने वाले और हैं दुनिया में, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, किसको सौंप गए गए आप, आपको फिर आना ही होगा। ऐसे मैं उनको प्रणाम करके मैं बोली। फिर बस मैं ये हो गई। तो जब एक किताब थी, ये अमरत्व की किताब अल्लाह बख्श सर ने लिखी थी। तो ये क्या हुआ, 10-15 पेजेस में लिख नहीं पा रही हूँ, शब्द नहीं मिल रहे, हिंदी में शब्द नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा अब नहीं लिखूंगी, उसको बंद करके मैंने अलमारी में डाल दी। फिर 8 महीने हो गए उसको छुआ तक नहीं। फिर जब इधर आ गई, फिर देखा जब पत्री सर ने ऐसे कुछ दी, शक्ति दी, मुझे लग रहा था तो कुछ शक्ति दी। घर गई, फिर बुखार फिर ठीक हो गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ठीक हो गई मैं। फिर एकदम वो बुक निकाली, तो आप मानेंगे नहीं, 86 पेजेस मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर किताब पूरी कर दी। वो शक्ति दी ना मेरे को। तो कोई किताब पूरी कर दी और मैंने उनको फ़ोन करके बताया सर आपकी किताब तैयार है। तो बोलते हैं आपने जो जिस पेन से आपने लिखा है वो पेपर्स मुझे भेज दीजिए, वो पत्री सर की एनर्जी, आपकी एनर्जी मुझे चाहिए, इसलिए वो पेपर्स दे दीजिए। मैंने कहा आप आइए हमारे घर में, मैं दे दूंगी। ऐसी बात है। तो सदा हमारे साथ हैं पत्री सर, सदा मेरे दिल में हैं, मेरे साथ हैं, उनके आशीष हैं मेरे साथ। मैं जब भी लिखती हूँ सामने पत्री सर का फोटो है, बाजू में महावतार बाबा जी का फोटो है, दोनों ही। पत्री सर हमेशा मुझे देखते रहते हैं, उनकी दृष्टि यही होती है, मैं लिखती रहती हूँ, मैं उनकी दृष्टि मेरी ओर होती है। आप देख रहे हैं मैं कोई गलती नहीं करूँगी सर, मैं ईमानदारी से लिखूंगी सर, मैं उनको बोलती हूँ, सच्चाई से लिखूंगी सर, ऐसे बोल के मैं प्रणाम करती हूँ। बुद्धिमती जी, हमने बहुत आपसे अच्छा, और कहते हैं कि हर शब्द में आपके जैसे अपने पिरोए होता है और सबके हृदय में पहुंचेगा, पर फिर भी आपसे अपने दर्शकों के लिए एक अंतिम संदेश मांगेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे। मेरा संदेश तो यही है कि एक तो पत्री सर ने जो भी कहा है उसका 100% हमें पालन करना चाहिए। उनके उपदेशों का हमें पूरे मन से, दिल से, हृदय से पालन करना चाहिए। और एक बात है कि पति सर कहते हैं सच्चाई में रहो, हमेशा साधना करो, स्वाध्याय करो, अपने अनुभव बांटो, दूसरों को ध्यान सिखाओ। तो जो भी ये सब भी हमें भी करना है। और मन हमेशा शुद्ध साफ रखना चाहिए, अमृत की तरह मन होना चाहिए, तब जाके हम उस स्टेज में पहुंचेंगे कि हम कुछ कर पाए, कुछ बन पाए। ये सब तब संभव होगा जब मन एकदम अमृत की तरह पवित्र हो। ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिमती जी आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना ज्ञान देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे ये नमस्ते। मौका मिला, इसीलिए मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलने के लिए और मेरे अनुभव बांटने के लिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, कितनी सुंदर ये यात्रा है। मैं सुंदर वर्ड को बार बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये एक, कहते हैं, सोने की तरह तराशा हुआ हीरा, जैसे अपने आत्मा को उन्होंने किस तरीके से एक एक अपने कर्म से उसको संवारा, समझा। हमें और कुछ नहीं करना, हमें ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है और पत्नी जी द्वारा बताए गए जो 18 प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें अपने अंदर जो हमारी आत्मा का हुनर है वो हमें पता चल जाएगा और हम उसको पूरी तरह से जागरूक करके अपनी जर्नी को, अपनी इस यात्रा को और सुगम और प्रगतिशील बना सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा और किसी नए मास्टर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।